अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय फ्रेंड्स। तो कल का वीडियो थोड़ा मिस हुआ। तो पहले की वीडियो में क्या क्या पढ़े थे हमें देखना है। तो उससे पहले एक बात याद दिलानी है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, इन द प्रीवियस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द various committees of the Indian Constitution. When was framed these committees and उसके अंदर सबसे important committee थी drafting committee. We are discussing about the drafting committee. Who was the chairman of the drafting committee? When was the create? How many members are participating in the drafting committee? Something. So today's heading is major committees of Constituent Assembly and their presidents. तो हमें I said in the previous video, total 22 committees framed by the Constituent Assembly. 10 is the major constitution, major committees and 5 subcommittees. 12 subcommittees. उसके अंदर 5 important committees हैं। बोल के बोला सब कमिटीज। यहाँ पे मेजर कमिटीज हैं, सब कमिटी बाद में देखेंगे। मेजर committees of Constituent Assembly and their presidents. First one, drafting committee. We are study about it. Drafting committee. The president was there, Dr. B.R. Ambedkar. Next one, rules and procedure committee, economic and staffing committee और स्ट्रिंग कमेटी। ये तीनों के भी प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट वन, क्रेडेंशियल कमेटी, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑर्डर्स ऑफ बिजनेस कमेटी, के एम मुंशी। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, हाउसिंग कमेटी, तो हाउसिंग बोर्ड। फंडामेंटल राइट्स, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स कमेटी एंड माइनॉरिटी कमेटी एंड द ट्राइबल कमेटी। ये चारों कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट इज अ मेन इंपॉर्टेंट कमेटी। ओके, दिस वन एंड दिस वन, ड्राफ्टिंग कमेटी, both are main important committee because क्वेश्चन इसके ऊपर ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट वन, सेंट्रल पावर एंड सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। दीज आर कमिटीज। नेक्स्ट वन, आफ्टर these committees, 3 main important committees, subcommittees of Constituent Assembly. जैसा इतने इंपॉर्टेंस ये देख लिए, अब सब कमेटी के अंदर इंपॉर्टेंट कौन सा है? सब कमेटी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी एंड माइनॉरिटी सब कमेटी, लास्ट में फ्रंटियर ट्राइबल पीपल, ट्राइबल कमेटी। ये 3 याद रखना जरूरी है। फंडामेंटल सब राइट्स कमेटी के जो चेयरमैन थे फंडामेंटल राइट्स का सब कमेटी का, जे बी कृपलानी was the chairman of the और प्रेसिडेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। फंडामेंटल राइट कमेटी का सरदार वल्लभ भाई पटेल है और सब कमेटी की इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, देखो। माइनॉरिटी सब कमेटी वाज हेडेड बाय द एस सी मुखर्जी।
S.C. Mukherjee. Next, Frontier Tribal Committee was headed by the Gopinath Bardoli. Gopinath Bardoli. Gopinath Bardoli. It is a main personality of the गुवाहाटी और गुवाहाटी वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है जिनका नाम भी क्या है गोपीनाथ, लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली के नाम से भी जाना जाता है उनको। ओके, गोपीनाथ बारडोली। These are main importance committees and subcommittees of the Constituent Assembly. Okay, after that, after this one, we study about the architect or father of Indian Constitution. Father of Indian Constitution. Who? हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was born on April 14, 1891 in the village of Mahu of Madhya Pradesh. Okay, his family lived in the place of the Ambawadi village, Ratnagiri Taluk, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। देखो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोले तो ये अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में थे। अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में होने के बाद में उनका प्लेस थोड़ा क्या है महाराष्ट्र में पड़ता है। तो उन्होंने पैदा होने का माहो के अंदर पैदा होते हैं। माहो इज द बर्थ प्लेस ऑफ द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो फैमिली है वो क्या है अंबावाड़ी में विलेज में रहा करते थे। याद रखो ऑप्शन के अंदर अंबावाड़ी और माहो दोनों भी आए हैं तो हमारा ऑप्शन अंबावाड़ी रहेगा, माहो रहेगा। अगर अंबावाड़ी ए या अंबावाड़ी है या तो माहो है ऑप्शन में, तो दोनों में एक तो तुमको डालना है। माहो ने तो अंबावाड़ी ने तो माहो। ओके, इट इज अ बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो एजुकेशन है उनके वो हिस्ट्री के अंदर बात करेंगे कैसा कैसा क्या है बोलको। द IIT इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT जलंधर ऑफ पंजाब। ये जलंधर कहने का प्लेस क्या है, पंजाब के अंदर है। जलंधर के अंदर एक IIT कॉलेज, IIT इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी जलंधर। इट इज renamed by the Dr. B.R. Ambedkar IIT. Come next one. The एक पॉइंट 2 मिनट। ओके, the Nagpur airport also named as the Baba Saheb Ambedkar International Airport। बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 3 पॉइंट्स उनके बारे में याद रखना है। Where and when he was born. Okay, what is the full name of the B.R. Ambedkar? Dr. Bhimrao Baba Saheb Ambedkar. The IIT Jalandhar renamed as the B.R. Ambedkar IIT, Punjab state. Next, Nagpur, Maharashtra.
Nagpur airport also named as the Baba Saheb Ambedkar International Airport. Okay, ये होने के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द बाबा साहेब अंबेडकर. ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द बाबा साहेब अंबेडकर. बायोग्राफी इज डिफरेंट, ऑटोबायोग्राफी इज डिफरेंट. बायोग्राफी मीन्स मेरी जो जिंदगी है दूसरे लिखना, उससे बायोग्राफी पुकारता है. ऑटोबायोग्राफी मतलब मेरी जो जिंदगी है, मेरे लाइफ के अबाउट मैं ही लिखना, क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी. बट तो मालूम पड़ा, तो इनके जो बायोग्राफी है वो खुद लिखते हैं, इसीलिए तो इसे ऑटोबायोग्राफी पुकारते हैं. वेटिंग फॉर ए वीजा, द बुक नेम इज वेटिंग फॉर a visa. It is written in the 1935-36, in the year 1935-36. Okay, it contains only 20 pages. इसके अंदर सिर्फ क्या है, only 20 pages है. Another proud thing, अब एक proud thing क्या है, it is also a syllabus of the कोलंबिया यूनिवर्सिटी. कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस है इनकी ऑटोबायोग्राफी भी. क्यों कोलंबिया ही क्यों, तो ध्यान से सोचो वहां पे, think it. Why? Because Dr. B.R. Ambedkar also studied in the Columbia University. Next one, in the year 2016, the UNO celebrated the 125th birthday, बर्थ एनिवर्सरी बोलते हैं, आप बोलते हैं सर बर्थडे या तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर फॉर द फर्स्ट टाइम. 100 बर्थडे भी नहीं मनाया, 125 बर्थडे इन द ईयर 2016. द UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सेलिब्रेटेड द डॉक्टर B.R. Ambedkar's birthday. It is placed. Next one, after Dr. Baba Saheb Ambedkar converted in the Buddhism in the year October 1956, he converted into Buddhism. इन्होंने क्या करते हैं, बुद्धिज्म को कन्वर्ट हो जाए. Finally he died December 6. He died December 6 in 1956. देखो, बुद्धिज्म एक्सेप्ट करके सिर्फ 1-2 महीने के बाद में इनका इंतकाल हो जाता है. In the year 1956, it is also 1956. Okay, December 6, 1956, he was dead. His burial place also called his burial place of मुंबई के अंदर का burial place है. उस burial place को हमें पुकारते हैं चैत्य भूमि. The burial place of Dr. Baba Saheb Ambedkar is called चैत्य भूमि. Okay, हाँ, he was awarded, एक वर्ड है बोलता हूँ तुम लोगों को. He was in the year 1990, he was posthumously, क्या बोलते हैं इसे, PSTHUMOUSLY, posthumously मतलब मरने के बाद में, इनका इंतकाल के बाद में. posthumously awarded by the भारत रत्न. बहुत इजी पॉइंट है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में. ओके, तो क्या याद रखना है, बहुत ध्यान से बार बार वीडियो देखो,
तो आप यही समझ में आएगा, या इसे नोट डाउन कर लो, हर चीज भी नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि यहाँ पे हर चीज कोई भी लिख के तुमको पढ़ाने के लिए 8-9 के बच्चे नहीं है। यहाँ पे एक नोट डाउन, इतना 125th बर्थडे ये कॉन्सेप्ट हमारे पास रहा। तो यूएन वाज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2016 फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स 150th बर्थडे, तो बर्थ एनिवर्सरी, बर्थडे ऐसा कुछ बोलना है। एक पॉइंट याद रखना है एक इसके अंदर, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, वो पूरे 8-9 के बच्चे क्या है बाय हार्ट करते हैं उसको। नेक्स्ट वन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, यहाँ पे खत्म हो गए, यहाँ पे इनका टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, द वर्ड पाकिस्तान coined by, द वर्ड पाकिस्तान coined by, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान, आई नहीं था, पाकिस्तान, द वर्ड पाकिस्तान, द term Pakistan coined by whom? Coined by इतना, the word Pakistan coined by Chaudhry Rahmat Ali, Chaudhry Rahmat Ali, Chaudhry Rahmat Ali, Chaudhry Rahmat Ali was coined the Pakistan word. Okay, he published a, ये वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तान बोलते हैं, पाकिस्तान, वो पॉपलेट देखनी, पॉपलेट जैसा कि तुम्हें बाहर लगाते हैं, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पॉपलेट्स बनाते हैं। he published a pamphlet, he published a pamphlet on January 28, 1932, sorry 1933, 1933 जून के अंदर उन्होंने एक पॉपलेट बना, वो पॉपलेट बना के उसके अंदर पाकिस्तान वर्ड एक्सप्लेन कर, पाकिस्तान वर्ड एक्सप्लेन करके क्या करते हैं, दिस पाकिस्तान डिमांडेड, ये दिस वर्ड पाकिस्तान डिमांडिंग इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, मैं बोला था इससे पहले वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के काम खत्म है, वहां पे वो डिमांड रखी थी मुस्लिम की, चौधरी रहमत अली के कहने को। तो पाकिस्तान, तो इसे देखो ना कैसा डिवाइड करते हैं, PAKSTAN, P मीन्स पंजाब, A मीन्स अफगानिस्तान, K मीन्स कश्मीर, S मीन्स सिंध हमें जिसे इंडस बोलता है। नेक्स्ट स्थान बलूचिस्तान, ओके, यहाँ पे TAN है, यहाँ पे SKAP, पाकिस्तान, नॉट ए पाकिस्तान। I is not described in the first term, इसके अंदर I जो डिस्क्राइब है पाकिस्तान, बाद में बनते I, इंडस बना लेते हो, स्थान का मतलब बलूचिस्तान का नाम रखते हैं तो इंडस बाद में डालते हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट दिया गया था उसमें I नहीं था, पाकिस्तान, ओके, it is also clear, this topic also clear. Next one, working of the Indian Constitution, क्या इतना ड्राफ्टिंग कमिटीज बनाए, अलग अलग कमिटीज बनाए, तो इनके वर्क क्या है, what are the works, what they did, what they how they are worked for the creating of the constitution. First one, working of the constitution, working of the constituent assembly, कैसा काम करती है constituent assembly, याद रखो, constituent assembly
Constituent Assembly joined the session, joined sessions, joined totally 11 sessions और 11 मीटिंग्स, 11 मीटिंग्स या तो 11 बार, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए 11 बार इन्होंने सेशन हेल्ड करता, 11 बार, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो 11 बार करने के बाद में क्या करते हैं, फर्स्ट वर्क इनका रिवीजन। व्हाट इज रिवीजन? व्हाट दे क्रिएट द उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाए थे उसे रिवीजन करते का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, व्हाट इज रिवीजन। तो ये सब पढ़ने के बाद में उन्होंने उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रोड्यूस कर, प्रेजेंट कर, इसमें क्या गलतियां हैं फिर सुधार होगा। हमें 3 रीडिंग्स देखते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। ओके, तो ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सब कमिटीज हैं, सभी कमिटी काम वर्क करके किसके हाथ में दिए रहते हैं, ड्राफ्टिंग कमिटी के हाथ में देते। तो ड्राफ्टिंग कमिटी वाज प्रेजेंटेड द फाइनल 3 रीडिंग, रीड करके बताती हैं ये मैं ऐसा क्रिएट करे सो कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर कुछ करेक्शन हो तो बता समझे। फर्स्ट रीडिंग कब चलते हैं, फर्स्ट रीडिंग की डेट देखो और कौन रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट डेट इन द ईयर नवंबर 4 1948। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, 19 दिसंबर 1946। तो यहां से यहां तक पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना के पढ़ा गया, कहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन पढ़े, रीड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिकॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ओके, ड्राफ्टिंग कमिटी इज मेन इंपॉर्टेंट। नवंबर पहली बार पढ़ते, ओके, पहली बार पढ़ने के बाद में मिनिमम नवंबर 5 से लेके नवंबर 9 तक, सॉरी नवंबर 4 से नवंबर 9 तक 5 दिन कंटिन्यूसली रीडिंग करना। उसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है सब बताते, बताने के बाद में सम चेंजेस, number of the constituent assembly members, most number of the constituent assembly members advise the some changes फर्स्ट रीडिंग के अंदर। तो चेंजेस करने के बाद में सेकेंड रीडिंग होती है हमारे इन द ईयर 1948 नवंबर 15 1948 सेकेंड रीडिंग। ओके, सेकेंड रीडिंग में ऐसा होने के बाद में टोटल 7,554 ये याद रखना, उतना खास नहीं है फिर भी याद रखना जरूरी है। सेकेंड बार रीडिंग करते हैं तो उस रीडिंग के अंदर फिर चंद दिन, थोड़े दिन के लिए क्या है डिस्कशन चलते हैं, उसके अंदर टोटली 7,654 करेक्शंस कौन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग बोलते हैं ये इतने सारे करेक्शन करोगे। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्टिंग कमिटी वाज मेड द ओनली 2,475 corrections again presented in the third reading. It is final reading by the Dr. B.R. Ambedkar November 14, 1949 नवंबर 14, 1949 3 रीडिंग में। कितना इंटरेस्टिंग बात है, पहली रीडिंग के अंदर सिर्फ सम चेंजेस करेक्शन करते हैं, सेकेंड रीडिंग के अंदर 7,654 करेक्शंस करते हो ना, लेकिन और ड्राफ्टिंग कमेटी वाले उसे एक्सेप्ट कितने करते हैं, 2,475 करेक्शंस।
पूरा करेक्शन करके फाइनल रीडिंग, थर्ड रीडिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करने के बाद में 1949 के अंदर थर्ड रीडिंग होते। फाइनली एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दम एक क्वेश्चन पूछे बहुत ध्यान से भी की कर बोलेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इन द ईयर नवंबर 29 सॉरी नवंबर 26 1949, ये डेट हमें एग्जाम के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडॉप्टेशन व्हाट, नवंबर 14 1949 को फाइनल रीडिंग करता है, फाइनल रीडिंग वाज एंड, बट नवंबर 26 1949 the constitution was adopted by the constituent assembly। constituent assembly क्या बोलते हैं, हाँ अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, कब, नवंबर 29, एडॉप्टेशन, हाँ कंप्लीट हुआ, एडॉप्टेशन हुआ, नॉट एनैक्टेड, उसे अमल में नहीं लाया गया, उसे एनैक्ट नहीं किया गया, सिर्फ एडॉप्टेशन, एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन enacted from January 26 1950। ये तो डेट तो ना दिन रात के खाबा में भी याद आती है, दिन के उजाले में भी याद आती है। ओके, ये मालूम है ये राज क्या है, क्यों, आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड बिफोर 2 months, मिनिमम सॉरी 2 months, 2 month पहले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेशन हुए, कंप्लीट हुए। व्हाई वी आर वेटिंग टू enacted, because one is historical importance is there in the year 1929, in the year 1929 1930, in the year 1939 December, Jawaharlal Nehru was preside the Lahore Congress session of Indian National Congress. In this Lahore National Congress session, Jawaharlal Nehru was announced the Purna Swaraj, total independence, Purna Swaraj or total independence. He announced the 26 January 1930। 1929 के अंदर दिसंबर के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हेड होता इन द लीडरशिप, इन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, बट ही अनाउंस्ड द पूर्ण स्वराज, हमें आजादी चाहिए, कंप्लीट आजादी मांगने का कब, जनवरी 26 1930, ऑन द रिमेम्बरेशन ऑफ दिस डेट, हमें इसे याद कराने के लिए वी आर एडॉप्टिंग इन द ईयर इन सेम डेट जनवरी 26। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर हो पॉइंट, तो ये याद रखने, ये बिकॉज आवर पूर्ण स्वराज्य कॉन्सेप्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू इन द ईयर 1930 जनवरी 26। ये पॉइंट याद रखने के लिए, ये पॉइंट को यादगार बनाने के लिए जनवरी 26 1950 को एनैक्ट किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नवेडेज ये जो दिन का जो इंपॉर्टेंस है, वी आर लॉसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डे, बट द नवेडेज गवर्नमेंट इन द ईयर 2015, sorry 15 not okay, in the year of 2015 the government was celebrated to the on November 26 as the constitutional day। क्या था, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डे पुकारते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, समझ में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे नवंबर 26 को बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डे। ओके, एनैक्टेड डेट रिपब्लिकन डे है। नेक्स्ट दिस हो जाए पूर्ण स्वराज डे, ये पूर्ण स्वराज डे, पूर्ण स्वराज और रिपब्लिकन डे को कनेक्टिविटी है और इसका एक याद रखना। मैं होप रखता हूं कि यहां तक को तो आपको समझ में आया होगा,
समझ में आया होगा। तो इसके बाद में जो काम है अदर सॉरी हाँ अदर ओके अदर वर्किंग्स देखना है। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट ओके नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग टुडे। व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द पीरियड टू टेकन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेने के लिए ड्यूरेशन क्या है, क्या इसका काम तो क्या है? नेक्स्ट वन, हमको तो ये मालूम है टोटल 11 सेशंस आर हेल्ड टोटल डेज, the period of the duration of the constitution framing of the constitution 2 years 11 month and 18 days. Okay, 18 days. Total expenditure 6.4 crores 6.4 crores रुपए इसे लगते हैं। नेक्स्ट our constitution had 1,17,369 words. Our constitution was written by the Hindi and English. Written in the Hindi and English. ओके, इंग्लिश का तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हिंदी का मैं तुम लोग बोले सर देवनागरी स्क्रिप्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट तैयार होने का BN राव ड्राफ्ट तैयार करते, बट फाइनली वी आर रिटन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। लिखने वाले के दो नाम लिख लो, बिहारी नारायण राजे एंड नंदलाल बोस। तो दो नामा की। he wrote the Indian Constitution in his handwriting. He paid the इन्हें क्या बोलते हैं, ये जो नंदलाल बोस है, जो उसके अंदर के जो पिक्चर्स हैं वो पिक्चर्स को इन्हें छोड़ा। नंदलाल बोस और पिक्चर वो आर्ट, उसके अंदर का आर्ट बनाता है। उसके अंदर जो अलग अलग डिजाइन्स हैं वो डिजाइन वाज मेड बाय द नंदलाल बोस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय द बिहारी नारायण राज्य। ओके, ये पॉइंट इतना याद रख लो। ओके फ्रेंड्स, टाइम तो ज़्यादा लग रहा है लेकिन हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो इसीलिए पूरा से पूरा वीडियो देखो और इस नॉलेज को शेयर करते चले जाओ। कंटिन्यूटी ब्रेक होने की वजह से और इंग्लिश के थोड़े वर्ड नहीं आने की वजह से उधर इधर देखना दिखाना चलता रहता है। इसीलिए ये जो नॉलेज है बहुत डीप लेवल नॉलेज है। बिकॉज इससे बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि मेरी हर नोटिफिकेशन तुमको मिले। वीडियोस लेंथी हैं बोल के उसे रोको मत, उससे अच्छी तरह हर वीडियो देखते जाओ। शुक्रिया, मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह।